जेड लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि रोज़ाना क्लास आप तक पहुंचती रहे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद ज़ियाउद्दीन फ्रॉम जेड लर्निंग इंग्लिश झंझारपुर। दोस्तों, आज हम टेंस को पढ़ने वाले थे, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने, कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि टेंस के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ बताएं। तो आज का जो हमारा लेसन होगा, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, यानी कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि वाक्य क्या होता है, उसके क्या परिभाषा, क्या इंट्रोडक्शन है, तब टेंस को समझने में आपको आसानी होगी। तो आज हम ये बतलाने वाले हैं कि सेंटेंस किसको कहते हैं, यानी कि वाक्य किसको कहते हैं, उसके क्या परिभाषा है, क्या इंट्रोडक्शन है, और वो कितने प्रकार के होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या है सेंटेंस, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, जुमला कहते हैं। उसके जो परिभाषा है, उसके जो इंट्रोडक्शन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों के वो समूह, शब्दों के वो मजमूए, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो संपूर्ण माने देता हो, मुकम्मल माने देता हो। इसको आसान लफ्जों में समझिए कि शब्दों के वो कलेक्शन, शब्दों के वो समूह जो संपूर्ण माने दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या है? फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आप मुझे एक गिलास पानी दें। तो इस एग्जांपल के अंदर गौर से देखें कि इसके अंदर कितने वर्ड हैं। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो गोया के ये तमाम वर्ड को मिला करके वो एक सेंटेंस बना, ठीक है। और आपने इसके परिभाषा में पढ़ा था कि जो वर्ड के समूह होते हैं, जो वर्ड के ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप मिला करके कोई एक माने दे, कोई एक अर्थ दे, तो उसी को हम कहते हैं, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मिला करके, ठीक है, कुछ वर्ड यानी कि कुछ शब्द मिला करके एक सेंटेंस बना, और ये सेंटेंस हमें संपूर्ण माने दे रहा है, मुकम्मल माने दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक सेंटेंस की बात है, सेंटेंस तरह तरह के होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी जबान के अंदर सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 5 प्रकार के हैं, 5 तरह के हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहले नंबर पे असेटिव सेंटेंस। क्या है? असेटिव सेंटेंस। दूसरे पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे पे इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथे पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और 5वें पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि किसी भी जबान के अंदर जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो जुमला होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 तरह के होते हैं। अब आइए हम इन तमाम को एक एक करके लेते हैं और उसकी परिभाषा को जानते हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पे असेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के 5 प्रकार थे, उनमें से पहले नंबर पे क्या है? असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस की क्या परिभाषा है, क्या इंट्रोडक्शन है? तो देखिए दोस्तों, ए सेंटेंस विच मेक्स स्टेटमेंट, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, विच मेक्स स्टेटमेंट, जो कोई स्टेटमेंट देता है, जो हमें कोई खबर देता है, ठीक है। यानी कि इसको आसान लफ्जों में समझिए, ऐसा वाक्य जिससे हमें कोई बात पता चले या कोई खबर हमें मालूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम असेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आई रीड इंग्लिश। क्या है? आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसी तरीके से ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो इन दोनों सेंटेंस के ऊपर आप गौर कीजिए। आई रीड इंग्लिश, मुझे एक खबर मिल रही है, मुझे एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे इंग्लिश जबान को पढ़ी जा रही है, इंग्लिश को कोई पढ़ने वाला है। और यहाँ पे भी एक खबर हमें मिल रही है, ही इज ए डॉक्टर, कि कोई इंसान डॉक्टर है। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि असेटिव सेंटेंस कहते हैं ऐसे सेंटेंस को कि जिस सेंटेंस के द्वारा, जिस सेंटेंस के जरिए हमें कोई खबर मिले, कोई बात पता चले। तो यहाँ पे हमें क्या खबर मिली? अंग्रेजी पढ़ने के बारे में, और यहाँ पे एक इंसान डॉक्टर है, उसके बारे में हमें पता चला, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके जो परिभाषा है, इसके जो डिफिनेशन है,
वो है ए सेंटेंस विच मेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस, यानी कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कोई क्वेश्चन मालूम हो रहा हो, कोई सवाल का पता चल रहा हो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम। इसी तरीके से इज ए डॉक्टर, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, इसी तरीके से इज ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। जब आप इन दोनों सेंटेंस के ऊपर, इन दोनों वाक्य के ऊपर गौर करेंगे तो इसके अंदर एक सवाल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसी तरीके से इज ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर, जिस भी वाक्य के अंदर कोई हमें सवाल मालूम हो, जिस सेंटेंस के जरिए सवाल पूछा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसके जो डिफिनेशन है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट। यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, ठीक है, जो ऑर्डर देने के लिए या किसी को एडवाइस देने के लिए या प्रोहिबिशन, या किसी को कोई चीज से रोकने के लिए, या रिक्वेस्ट, या कोई चीज का दरखास्त करने के लिए, कोई चीज के लिए दरखास्त करने के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, ओबे योर पेरेंट्स, डोंट गो देयर। यहाँ पे दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस के अंदर आप गौर करें, ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता की, ठीक है, तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, बात को मानो। तो यहाँ पे सामने वाले को एक हुक्म दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि, और इसी तरीके से एक एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। इसी तरीके से डोंट गो देयर, तुम वहाँ मत जाओ, तो ये प्रोहिबिशन है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य कि जिस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर हमें मालूम हो, एडवाइस मालूम हो, प्रोहिबिशन मालूम हो, या किसी चीज़ के लिए दरखास्त करना मालूम हो, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा, ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। इसी तरीके से डोंट गो देयर, तुम वहां मत जाओ, तो ये क्या हो गए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब आइए चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, उसके क्या डिफिनेशन है। तो दोस्तों देखिए, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस इंटरनल विश, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो अंदरूनी ख्वाहिशात को, जो इंसान के दिल में है अंदरूनी ख्वाहिशात, उसको जाहिर करता, उसको एक्सप्रेस करता, उसको प्रकट करता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मे यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी। ठीक है, तुम्हारा सफर हाँ खुशगवार रहे, बेहतर रहे। इसी तरीके से मैं फेल द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक अंदरूनी ख्वाहिशात है, एक इंसान के बारे में अच्छाई सोची जा रही है और एक इंसान के बारे में बुराई सोची जा रही है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में दे दिया ब्लेजिंग, यानी जो जिस इंसान के बारे में अच्छा सोचा जाए और जिस इंसान के बारे में बुरा सोचा जाए अंदरूनी ख्वाहिशात के जरिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको अगर आसान लफ्जों में कहें तो दुआइया और बद्दुआइया जुमला जिसको कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा सेंटेंस कि जिस सेंटेंस के जरिए हम किसी को दुआ भी दे सकते हैं और किसी को बद्दुआ भी दे सकते हैं, तो उसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पहले एग्जाम्पल में एक इंसान के बारे में अच्छा सोचा जा रहा है और दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचा जा रहा है कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। ठीक है, अब आइए पांचवें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, इसके जो परिभाषा है, इसके जो इंट्रोडक्शन है, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सरप्राइज सोरो, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो ताज्जुब को जाहिर करता हो या गम को प्रकट करता हो, गम को एक्सप्रेस करता हो, इसी तरीके से खुशी को भी एक्सप्रेस करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। यानी कि इसको आसान लफ्जों में समझिए, ऐसा वाक्य, ठीक है, ऐसा वाक्य, ऐसा जुमला जो सरप्राइज यानी ताज्जुब को जाहिर करता हो या गम को जाहिर करता हो, तो ऐसे को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखिए,
हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत वो लड़की है, ठीक है, कितनी खूबसूरत वो है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक ताज्जुब जाहिर हो रहा है कि एक इंसान ने किसी लड़की को देखा या किसी चीज की तरफ देखा, तो वहां पे जाहिर कह रहे कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे एक ताज्जुब यानी सरप्राइज हमें मालूम हो रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़े, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट में बतला देता हूं। पहले आपने ये पढ़ा कि सेंटेंस के क्या परिभाषा है, यानी सेंटेंस के क्या इंट्रोडक्शन है। तो आप उसमें ये पढ़ा कि सेंटेंस कहते हैं ऐसे यानी वर्ड के वो ग्रुप जो संपूर्ण माने देता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आपने ये पढ़ा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: एसेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को जिसके अंदर हमें कोई बात मालूम हो, इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंस को जिसके अंदर सवाल पूछा जाए, और तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को जिसके अंदर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, इसी तरीके से प्रोहिबिशन और एडवाइस हो। चौथे नंबर पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी किसी के लिए दुआ दिया जाए या किसी के लिए बद्दुआ जाए, अगर ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। 5वें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर ताज्जुब का इजहार हो, गम का इजहार हो, खुशी का इजहार हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो उनके पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।